भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजनंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में हम सभी श्रीधाम अयोध्यापुरी माँ कलकल निनादिनी सरयू जी का तट और अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी की पावन सानिध्य में बाल मुकुंद भगवान की पावन करुणा कृपा से आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन महायज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। परम वंदनीय हनुमंतलाल की कृपा से आज प्रथम दिवस की प्रथम वेला में हम सभी भगवान की दिव्य चिन्मयी लीलाओं को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। भागवत कोई पोथी अथवा ग्रंथ नहीं है। भागवत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा स्वरूप श्री ही भगवंत स्वरूप, जिसमें काले अक्षरों के रूप में कृष्ण और गोरे पन्ने जो हैं उनके रूप में स्वयं राधा जी विराजमान है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिसका आदि सत्य है और मध्य सत्य है और कभी ना होने वाला अंत भी जिसका सत्य है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में हम नहीं, हम सभी प्रणाम करते हैं। हम सभी मिल करके प्रणाम कर रहे हैं। वयं नमः, हम अकेले नहीं, आप सभी मिलकर के, हम सभी मिलकर के उन भगवान नंद नंदन ब्रजनंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रणाम करते हैं। जो सत्य है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यास्य सत्यामृतसत्रिनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जिनका आदि सत्य है, जिनका मध्य सत्य है, जिनका ना होने वाला अंत भी सत्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्स्वरूप हैं और विश्व की उत्पत्ति, जिनके द्वारा विश्व प्रपंच उत्पन्न होता है और पालन होता है और अंत हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, कहले तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनको हम प्रणाम करते हैं। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक
भौतिक तापा राम राज्य काहो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के हमारे जीवन में ताप हैं। 3 ही प्रकार के तापों से मनुष्य द्रवित रहता है, चाहे वो दैविक ताप हो। दैहिक ताप शरीर में पीड़ा, अनेक प्रकार के कष्ट। दैविक ताप हर प्रकार से, गरीबी से, धन से, आपदा से और भौतिक तापों से, हम सुख सुविधाओं से ग्रसित हैं। ऐसे तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें क्षमता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शुरू में कहा गया चैतन्य भगवान श्री कृष्ण है। हम कभी अंधेरे में पढ़ने के लिए ट्यूबलाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, उजाले की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाशवान है, वो एक ही है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट अंधकार को 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का हमारे हृदय में आवाहन होगा, वैसे ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट तीनों प्रकार के अंधकार नष्ट हो जाएंगे और भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी। ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। यह श्रीमद् भागवत सभी को सुलभ नहीं है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है, केवल भगवान के भक्तों के लिए है। भगवान के भक्त ही इसको श्रवण कर सकते हैं। यह पका हुआ फल भगवान के मुखार बिंदु से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और श्री ब्रह्मा जी ने कृपा करके अपने मानस पुत्र श्री नारद जी को प्रदान किया। नारद जी ने श्री व्यास जी को और व्यास जी ने अपने औरस पुत्र श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराया और कहा, पुत्र जाके इसका जन जन में विस्तार करो। उसी श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए आप सभी विराजमान हैं। अनंत जन्मों के जब भाग्य होते हैं तब हमें कथा श्रवण प्राप्त होता है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दैते विवेका। एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, 3 जन्म के नहीं, जब अनंत जन्मों जन्म जन्मांतर के भाग्योदय जब होते हैं तब हमें सत्संग संत की प्राप्ति होती है और संत जब हमें मिलते हैं तब भगवान की मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण कराते हैं, भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं और कथा के द्वारा हमें भगवान के प्रति निष्ठा होती है और हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट अज्ञान ध्वंत विध्वंस, जो हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है,
को नष्ट करने के लिए ही भगवान की यह कथा सुलभ है। जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे तब जाकर के हमारे अंतःकरण में जो अंधकार है, जिस जिज्ञासा से हम अभिमान करते हैं, क्रोध करते हैं, ये सब भगवान की जब लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनकी कथा को श्रवण करेंगे, तब हमारे अंदर जो अंधकार है वो नष्ट होगा। तब हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तब हमें भगवत चिंतन में मन लगेगा, भगवान की लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। तो अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब हमें ऐसी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि अपने नित्य कर्म से, नित्य नियम से आकर के और विराजमान हुए। उसी समय श्री सूत जी का आगमन होता है और जैसे ही सूत जी महाराज आए, सभी ऋषि खड़े हो गए। यद्यपि उन ऋषियों में बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े सूत जी से भी बड़े हैं, किन्हीं की 1000 वर्ष आयु है, किन्हीं की 2000 वर्ष आयु है। कोई कोई संत तो इतने बड़े हैं जिनके जीवन काल में ना जाने कितनी चतुर्युगी, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग ये बीत गए हैं। ऐसे महान महान संत हैं, लेकिन जैसे ही सूत जी महाराज आए, महाराज सभी संत खड़े हो गए और प्रणाम कर रहे। सूत जी ने कहा, ऋषियों आप तो हमसे बड़े हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी भले ही आप उम्र में छोटे हैं, भले ही आप कद में छोटे हैं, लेकिन हे सूत जी, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्ध तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी, आप ज्ञानियों में अग्रज हैं, इसलिए जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। कोई धन में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु जो जिसके पास विद्या धन है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जिसके पास विद्या धन है, जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको श्रवण करने मात्र से हमारे अंतःकरण को तृप्ति मिले और हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए। चिंता लोक सुख सुरदुः स्वर्ग संपदां प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभम। क्योंकि चिंतामणि तो प्राप्त हो सकती है, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप जैसे संत का दर्शन तो भगवान को प्राप्त करा सकता है। आप हमारे इस जीवन के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान हैं, और आप हमारे अंतःकरण में विद्यमान अंधकार को आप दूर करिए। अज्ञान ध्वंतवे ध्वंस
सूर्य कोटि समाप्रभा सूतख्यायि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। आपके द्वारा कही गई कथा से, भगवान की इस लीलामयी कथा से श्रवण करके हमारे अंतःकरण में जो अंधकार विद्यमान है वो नष्ट हो जाएगा। आप उस अंधकार को नष्ट करने के लिए हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे अंतःकरण को स्वच्छ कर सके, हमारे द्वारा हृदय में विद्यमान अंधकार को दूर कर सके। क्योंकि इस संसार रूपी काल के मुंह में हम सभी ग्रास बन करके पड़े हुए हैं। जो प्राणी संसार में आया उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाते जंजीर। हे सूत जी, जो आया है सो जाएगा, परंतु इस काल रूपी ब्याल से छुड़ाने के लिए कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरण भासितम। इस काल रूपी ब्याल से छुड़ाने के लिए हमें भागवत कथा ही सर्वोत्तम है। इस काल ब्याल मुखग्रास, हम इस संसार में काल रूपी ब्याल माने सर्प के मुंह के ग्रास बने हुए हैं। और जीवित हम जब तक हैं, जब तक वह सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। अब कब वो मुख बंद करेगा ये तो किसी को पता नहीं। और जैसे ही वो अपने मुख को बंद किया, महाराज हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। फिर क्या होगा महाराज? फिर बेटा भी कहेगा इनको तो ले जाओ, सगे संबंधी भी कहेंगे कि अब तो ये मर गए हैं। तो हम सभी काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं। इस काल रूपी ब्याल से मुक्ति पाने के लिए हे सुखदेव जी, सूत जी महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाइए। श्री सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों ने सुंदर प्रश्न किया, सूत जी गदगद हो गए। विधवत सनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी का पूजन किया और सभी श्रोता बनकर के पावन नैमिषारण्य धाम है, 88 सहस्र ऋषि विराजमान हैं और व्यास मंच पे श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए। राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तब श्री सुखदेव जी ने ऐसी कथा सुनाई कि परीक्षित का तो उद्धार हो गया, परीक्षित का मोक्ष हो गया। सुखदेव जी कथा श्रवण कराने ही जा रहे थे, उसी समय अमृत कलश को लेकर के देवता लोग आ गए और श्री सुखदेव जी से कहते हैं, हे सुखदेव जी, इस कथा को आप हमें दे दीजिए। देवताओं ने प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, कहो देवताओं, किस लिए आपका आगमन हुआ?
देवता कहते हैं महाराज हम अमृत लाए हैं, स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, आप इस अमृत को राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए। इससे होगा क्या? इससे परीक्षित को मोक्ष मिल जाएगा और अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। और हे सुखदेव भगवान, ये जो कथा अमृत, ये मेरा अमृत परीक्षित को दे दीजिए, और ये जो कथा अमृत है जिसको आप श्री परीक्षित जी को श्रवण कराने जा रहे हैं वो हमें प्रदान करें। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवतस्तत्र समागम। देवता कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, आप इसको परीक्षित जी को दे दीजिए, और जो परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं वो हमें कृपा करके प्रदान करें। सुखदेव जी परीक्षित जी की ओर देखते हैं और कहते हैं परीक्षित जी आपका क्या मन? परीक्षित ने तो साफ ही नकार कर दिया, और सुखदेव जी ने डांट करके वहां से भगा दिया। को सुधा को कथा लोके कुकांचः कुमणिर् महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवं जहास। अरे देवताओं भाग जाओ यहां से, आप स्वार्थी हो। अरे कहां कथा और कहां एक कांच का घड़ा। अरे कोई मणि को दे करके कांच की से बनी हुई मणि को कैसे ले सकता है? देवता तो अपने कार्य में कुशल होते हैं। परीक्षित ने मना किया, सुखदेव जी ने भगा दिया। देवताओं जाओ यहां से। तो देवताओं को भी दुर्लभ है। और यही नहीं, जब यहां से देवता लोग अमृत कलश को लेकर के वापस रोते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ देवताओं? देवताओं ने कहा हे विधाता, हम इस अमृत को लेकर के गए थे, इतना बड़ा अनादर मेरा किया कि सुखदेव जी ने इस कथामृत के बदले मैंने अमृत को देना चाहा, उन्होंने नहीं दिया। ऐसी क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मैं इसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैं कहने योग्य नहीं हूं, सर्वथा मैं कहने योग्य नहीं हूं, परंतु एक काम मैं कर सकता हूं, तराजू लेकर के आओ, मैं देखता हूं आखिर होता क्या है। जब तक आप लोग तराजू लेकर के आओ, मैं देखता हूं ये जो कथामृत पान करा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को पान करा रहे हैं, इनका होता क्या है 7 दिन में। 7 दिन तक अनावरत कथा चलती रही और अंत में हुआ क्या? मन के धाम को चले गए। आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया, देवता लोग तराजू लेकर के आए और एक पलड़े में अनेक संसाधनों को रख दिया और एक पलड़े में श्री भागवत जी को विराजमान कर दिया। तो लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यानानि जातानि, जो अनेक संसाधनों को जिस पलड़े में रखा हुआ था वो पलड़ा तो ऊपर की ओर हो गया और जिसमें
श्री भागवत जी विराजमान थी, वो पलड़ा नीचे की ओर है। अरे महाराज, जो भारी होगा वही तो नीचे को जाएगा। अनेक संसाधनों के पलड़ा तो नीचे हो गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, अरे देवताओं, ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, ये भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत को ऐसा वैसा मत समझो देवताओं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी प्रतिमूर्ति है, जिसमें श्री राधा और कृष्ण विराजमान है। बोले भागवत महापुराण की। आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को और कहा, ये स्वयं भागवत भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद लोकों में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। हे सौनकादि ऋषियों, उस समय श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के दर्शन हुए। एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो मलः सत्संगार्थं समायत ददृशु तत्र नारद। विशाला क्षेत्री में एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी सत्संग की इच्छा के लिए भ्रमण कर रहे थे। मन में जिज्ञासा थी कि कोई ऐसा संत मिले जो हमें सत्संग कराए। उनका तो एक ही जीवन है, जीवन उनका एक ही, कथा मात्रैक जीवन हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हर समय रट लगा रहते हैं। एक बार, ये 5 वर्ष से बड़े नहीं होते। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। जब इनकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ सृष्टि का वर्णन करो, जाओ सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने मना कर दिया और कहा कि हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, जो बड़ा होता है उसे तो विवाह करना होता है। वहीं पर नॉन स्टॉप लगा दिया और कहा, अगर बड़े होकर विवाह ही करना पड़ेगा तो आज से स्टॉप लगाते हैं, हम बड़े होंगे ही नहीं। और तभी से ये 5 वर्ष के ही बने रहते हैं। चारों में से एक विराजमान हो जाता है कथा मंच पे और सभी बैठ करके कथा सुनते हैं। कथा विराम लेती है, दूसरा बैठता है, सब मिलकर के कथा श्रवण करते हैं। एक बैठकर सुनाता है, सब मिलकर के बैठकर सुनते हैं। एक बार श्री भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ जा रहे थे आकाश मार्ग से। माता भगवती परम्बा जगत जननी मां पार्वती जी के साथ में भगवान भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे और ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बैठे हुए थे। वहीं से भगवान भोले शंकर मां पार्वती जी के साथ में निकले। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा आशुतोष है, आसुन तुस्सेत इति आशुतोष, जो जल चढ़ाने से भी खुश हो जाए, दूध चढ़ाने से भी खुश हो जाए, कुछ भी ना चढ़ाओ तो खुश हो जाए, बम बम कह दो तब भी खुश हो जाए, नमक कह दो तब भी खुश हो जाते हैं, हर हर कह दो तब भी खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ मां जगत जननी पर